समाज का आईना भी होता है। एक कलाकार अगर साबित हो जाता है कि भाई ये इसने जुर्म किया है तो समाज के लिए वो आईने का काम करता है। दूसरे लोग भी उसको देख करके बिगड़ते हैं। अगर आज एक कलाकार ने अच्छी शर्ट पहन ली तो दूसरे लोग भी अच्छी शर्ट खरीदते हैं। अगर कलाकार ने बीड़ी मुंह में लगा ली तो दूसरे लोग भी बीड़ी मुंह में लगा लेते हैं। तो इस वजह से हमने ये मांग की थी कि निष्पक्ष जांच हो और जो हमारा साथी जो है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कोई ऐसे सबूत भी हैं जिसके अंदर जो पता चलता हो कि भाई नवीन नारू निर्दोष है? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सबूत हैं सर। जैसे आज अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पेश करें। जहाँ जरूरत पड़ेगी बहुत सारे सबूत हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे सबूत हैं। हम सारे के सारे सबूत हमने कॉपी में लगा दिए हैं और आगे भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पूरा कलाकार समाज भी खड़ा है उनके साथ में और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब आगे आएंगे। जी, नवीन नारू में ऐसा क्या विशेष है कि प्रशासन भी जो उनके साथ ऐसा कर रहा है कि भाई जांच नहीं कर रहा है? कोई तो बात होगी। देखिए, जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है ना तो प्रशासन का पूरा प्रशासन जो है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के साथ नहीं होता। प्रशासन का ये नहीं रहता कि वो एक कलाकार के साथ होगा। प्रशासन की नज़र में सब बराबर होते हैं। वो दो पार्टियाँ हैं, एक के ऊपर एलिगेशन लगा रखा है, एक एलिगेशन लगाने वाला है। प्रशासन अपना काम कर रहा है अपने तरीके से, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था उनको, फिर गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए क्या होता है ना कि हम बहुत आम बंदे होते हैं और जो कलाकार होता है बहुत भावुक होता है। हमें ये लगता है कि कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, पुलिस ने हमें बुला लिया, जाके खड़े हो गए हम। हमें ये प्रोटोकॉल नहीं पता ना कि पुलिस का काम है आपको बुलाना और अरेस्ट करना, या फिर आपकी छापेमारी होगी आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर दिमाग से काम लिया होता तो हम लोग वकील की सलाह लेते, हम लोग कुछ करते। हम लोगों को ये लगता है कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, जाके खड़े हो गए कि क्या होगा हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अरेस्ट कर लिया गया। ये है। फिलहाल एडीजीपी सर से आप मिलकर आए हैं, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है और क्या आश्वासन फिलहाल आपको दिए गए हैं? देखो, एडीजीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो सिंगर है उनके साथ में जो है वो उस तरीके से पेश आया जाएगा ताकि भाई आने वाला टाइम जो है वो इस तरीके से हो कि भाई इनके साथ कुछ गलत हुआ तो कल को कोई और भी किसी के साथ गलत कर सकता है। जब एक सिंगर के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी के साथ कैसा होता होगा? तो उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। रविंद्र सांगवान का बयान आया कि नवीन नारू को दबोचा गया है। देखिए, शेर को कभी दबोचा नहीं जाता है। शेर अगर गलती से शहर में आ जाए तो जाल के अंदर डाल तो लिया जाता है, लेकिन शेर शेर ही रहता है। मेला साहब, आप बताइएगा, जैसे कि जितने भी कलाकार हैं उनका काम तो मॉडल्स के साथ होना ही होना है। क्या आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कलाकार लड़कियों को गाने में लेना छोड़ देंगे या फिर काम करना? देखिए, आने वाले समय में देखो ये एक तो बहुत ही गलत मैसेज है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आज नवीन भाई निर्दोष हैं, हमको पता है क्योंकि 8-10 साल से हम उसको जानते हैं। और जैसे विजय भाई ने बताया कि हर गाने में मॉडल है, मेकअप आर्टिस्ट है, लड़कियाँ बहुत आती हैं। आज तक एक लड़की ने यहाँ तक, मतलब ये तो बहुत संगीन मामला है, यहाँ तक एक लड़की ने कोई बदसलूकी का या कोई अपशब्द तक का, मतलब आज तक कोई, मतलब नवीन भाई पे ये नहीं कहा कि मेरे को अपशब्द भी बोलना है। तो सभी बहन बेटियों की इज्जत करने वाला है वो। और अगर आज इसको हम अकेला छोड़ देते हैं और अगर नवीन भाई के साथ गलत होता है तो ये रास्ता गलत हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आज नवीन भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कल कोई भी लड़के आएगी और इस तरह के झूठे लगा के अकेला आर्टिस्ट को छोड़ दे। क्या तो आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो कब से उनके साथ काम कर रही थी? क्या कुछ अभी तक उन्होंने इसकी किया? पुष्टि देखो, यहाँ आते ही हम इकट्ठे हुए थे, वैसे नवीन के घर पे आना जाना रहता है और उसका मैं पहले तो एक बात क्लियर कर रहा, आप इनसे पूछ लो। एक बात पहले तो फैमिली रिलेशन है, घर आना जाना है। नहीं काम नहीं करती वो, पहले तो ये क्लियर है। और उम्र में इससे 15 साल बड़ी है, ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, 24 साल के, एक लड़का और एक लड़की। उसका हमारी फैमिली में आना जाना था। वो 2020 से हमारे कॉन्टेक्ट में थे। इवन तक कि मेरी बेटी का बर्थडे हो, उनकी सिस्टर की मैरिज हो, वो सब में आई है। इवन तक कि उसकी 1 नवंबर को मेरे पास मैसेज भी किया है। सिर्फ उसने पैसे का जिक्र किया। अगर उसका रेप, उसने एलिगेशन लगाया कि मेरा घर पे रेप हुआ है, तो उसको मुझे बताना चाहिए था। उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसकी सब कुछ है मेरे पास। वो मेरे घर रेगुलर आ रही है। 1 नवंबर को भी मेरी उससे बात हो रही है। हर कोई जिक्र आता है पैसे का। और 1 सितंबर को मैंने उसके पैसे भिजवा दिए थे, 12.5 लाख रुपये। और अब उसको कह रही है कि वो भी मुझे 2 लाख भिजवाए गए हैं। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं कोर्ट में पेश करूँगी या जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पेश करूँगी। देखिए, मैं तो एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं पुलिस में आज ही जाके खड़ा हूँगा, है ना। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही मुझे 2 दिन बाद जाना है, ऐसा ही मुझे आज जाना है ना। मैं वेट तो करूँगा नहीं। और ये रेप का जो है एक संगीन मामला होता है। अगर किसी के साथ रेप हुआ है और ज़बरदस्ती हुआ है तो वो जाकर के 2020 का मामला 2023 में क्यों खड़ी होगी? जब स्क्रीनशॉट की भी बात कर रही है कि मेरे पास है। वो मेरे पास वो भी तो है, मैं हमारे पास भी फैमिली है। जैसे बताया कि इन्होंने बहन जी ने बताया कि घर पे आना जाना था तो मेरे घर चैटिंग पे वगैरह भी आना होती जाना थी। नहीं, मैं तो आपको
वो मैंने बताया कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सबूत पेश कर देंगे। एलिगेशन लगाया है, बल्कि वो मेरे घर से 2020 से ही कांटेक्ट में है, तो उसने मुझे तब तक क्यों नहीं बताया? अच्छा, जब वो आपके घर पर आते थे तो आपको कोई आशंका नहीं हुई उनके बिहेवियर से? कुछ ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ करने नहीं, वाले? हमारा पैसे का लेन देन था, मुझे लगा अभी पैसे दे देंगे, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। एक्चुअली वो मेरे देवर हैं, जो मेरे देवर है उसके फ्रेंड की मदर है वो। ठीक है। तो उस वजह से उनका बेटा आता था, उस वजह से उनका आना जाना था, तो वो पैसे का लेन देन था। वो आती थी, पैसे का ही टॉर्चर करती थी। वो मैंने 1 सितंबर को अपना मकान बेच के उसके 12 लाख रुपए भिजवा दिए थे अपने। क्या इसके अलावा भी कोई मनमुटाव बीच में हुआ नहीं, था? और कुछ भी एलिगेशन नहीं है। बाकी वो टॉर्चर करना, ब्लैकमेलिंग करना, देखो उसमें वो ब्लैकमेल करती है तो सामने वाला भी आपको जवाब देता है। नवीन जी ने भी उसको कहा कि आप शांत रखो, आपके पैसे भिजवा देंगे, पर वही ब्लैकमेलिंग, उसकी शुरू से ही वही ब्लैकमेलिंग चलती रही। पहले कभी नवीन जी की बातों से ऐसा लगा क्या नहीं। कोई पहले उन्हें ब्लैकमेल वगैरह किया, उन्होंने कोई हाँ, धमकी वो दी हो? प्रेशर था पैसों का, तो उसके लिए हमने मकान बेचा था, और उस मकान बेच के हमने 12.5 लाख रुपए दिए थे उसको। अब उसको ये हो गया, हमने मकान वापस ले लिया, मुझे तो पूरे पैसे मकान के मुझे दो। उसको ये डाउट हो गया कि मुझे सारी पेमेंट चाहिए उनसे। जब भी इनके पास पैसे हैं, शादी कर रहा है और मकान के पैसे आए हैं, मैं 12.5 लाख की बजाय मैं अपने 60 लाख रुपए लूँ। सर, कलाकार हैं आप लोग भी, और कहीं ना कहीं नवीन नारू जी के साथ आपका मेला भी बहुत अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से आज यहाँ पर है। तो उनके बिहेवियर की अगर बात करें तो उनका बिहेवियर किस तरीके का था? देखिए, बहुत अलग। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हम सबको। मैं आपको बताऊं कि हम सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक बार मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे, और हम सब ने एक ही मांग की थी कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है टैक्स फ्री होनी चाहिए हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पे जो है ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़। नवीन नारू जी ने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे साथ दूसरों की बहन बेटियाँ भी काम करती हैं, तो जब दूसरों की बहन बेटियाँ काम करती है तो हम लोग सेफ़ नहीं है। रात को 2:30 बजे शूटिंग खत्म होती है, तो हम उनको किसके सहारे आगे, अगर कोई 4 लड़के रोड पे मिल जाए डंडा लेके, तो हम क्या करेंगे? हमें सरेंडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा रखा था कि सिक्योरिटी पर्पज़ से लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। या तो किसी भी जैसे कलाकार हैं जितने भी, उनके लाइसेंस वगैरह बनाने चाहिए, ताकि अगर मान लें मेरी जेब में आज पिस्टल है और मेरे साथ में कोई लड़की किसी की बहन बेटी साथ में जा रही है, तो कम से कम सेफ़ तो महसूस हो। तो अगर आप इसी बात से आइडिया लगा लीजिए उनका कैसा माइंड रहा है। वर्मा जी, आप और महिला साहब, आप भी बहुत पुराने सीनियर आर्टिस्ट हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के, तो इस जो ये सिनेरियो हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आगे चल करके हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री पर? देखो, वो मैंने बताया, अगर हम इसको अकेला छोड़ देते तो नेगेटिव मैसेज जाता, और हमें आगे इस तरह के नेगेटिव केसेस ना हो, किसी कलाकार को मेंटली तौर पे टॉर्चर ना किया जाए, इसके लिए हम नवीन के साथ खड़े और कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह का घटनाएं ना हो। क्योंकि पैसे से ज़्यादा जो कलाकार को मेंटली तौर पे जो टॉर्चर होता है, जैसे विजय भाई ने बताया कि कलाकार भावुक बहुत होता है, वो थप्पड़ से नहीं रोता लेकिन चिचड़ी से ज़्यादा रोता है। और जब मेंटली तौर पे एक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर है, राइटर है, मॉडल है, मेंटली तौर पे जब टॉर्चर होता है तो उसका करियर एक तरह से डामाडोल हो जाता है। उसका माइंड सेट करना, उसको नॉर्मल करने में उसके यार दोस्त को, परिवार को बहुत टाइम लगता है। महिला साहब, एक आरोप और लगाया गया है अश्लील वीडियो का, कि अश्लील वीडियो बनाई गई थी और उसके द्वारा ब्लैकमेल कर रहा था नवीन मुझे, तो क्या उसके अंदर भी कोई प्रूफ वगैरह उस महिला ने? आप एक बात से आइडिया मारिए, 2020 का वो एलिगेशन लगा रही है, 2023 आ रही है, 4 साल बाद में कर रही है, और उससे 15-20 साल वो उम्र में बड़ी है। ऊपर से वीडियो वगैरह वो बनाते हैं, जिनको वीडियो बना के सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करना हो, वो तो ऑलरेडी एक अच्छा मॉडल था, अच्छा एक्टर था, उसकी वेब सीरीज़ वगैरह भी आई है, एल्बम भी आई है, और हमेशा पॉजिटिव गानों में उसने काम किया है, और समाज के लिए इतना अच्छा, जैसे विजय भाई ने बताया और आप सब जानते हो कि जो सामाजिक किसी गरीब की बहन बेटी की शादी जिसको करने का जो मादा रखता हो या सोच रखता हो, वो किसी दूसरे की बहन बेटी की इस तरह की वीडियो क्यों बनाएगा? और मैं एक बात आपको बता दूं, बताती हूँ, अश्लील वीडियो वाली तो तब बनेंगे ना जब उसका रेप हुआ हो। जब उसका रेप नहीं हो तो वीडियो कहाँ से है? 18 अक्टूबर 2020 को वो कह रही है मेरे घर पे हुआ है। मैं उस टाइम पे अपने घर पे मौजूद थी और वो आई ही नहीं है 18 अक्टूबर को, तो उसका रेप ही नहीं हुआ, तो उसकी अश्लील वीडियो कहाँ से आएंगी? आज मौके पर कौन कौन से कलाकार यहाँ समर्थन देने के लिए फिलहाल से हो जाते हैं, और इम्पैक्ट जो है बहुत गलत पड़ता है, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलें तो आती है, मुश्किलों को पार करके जो आगे बढ़ जाता है सच में तो आगे वही बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे एलिगेशन बहुत बार, देखो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती है। मेरी भी बहन है, वो भी किसी की लड़की है, मेरी माँ है, वो भी किसी की लड़की है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते सब लड़कियों के लिए, लेकिन कुछ एक जो है 5 उंगली बराबर नहीं होती। कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं कि वो झूठ का सहारा ले लेती हैं, एलिगेशन लगा लेती हैं, कुछ रुपयों के चक्कर में लगा लीजिए या किसी के साथ कोई रिलेशन के चक्कर में लगा लीजिए, वो गलत है। अगर आप सच्चे हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सच की लड़ाई लड़िए, आमने सामने लड़िए,
ऐसे झूठे एलिगेशन लगा करके मत लड़िए, क्योंकि कल को जब ये झूठे आरोप साबित होंगे तब आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक अंतिम सवाल हो सकता है, वो महिला भी अभी किसी चैनल पर इस वीडियो को देख पा रही हो, कोई संदेश आप उन्हें देना चाहें या कुछ? जी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं डायरेक्ट, देखिए गलती सबसे हो जाती है, आपसे भी हुई है, आपको भी पता है ये बात। मैं आपसे यही कहूँगा कि उनकी भी देखो एक छोटी सी बेटी है, उनकी भी वाइफ है, आज वो एक किस्म से बिना घर के ही खड़े हैं। मेरा घर खराब हो गया ना। हाँ, तो वो चारों तरफ से इनको प्रॉब्लम है। फिलहाल आप अपना केस वापस ले लीजिए। पहले एक बात बताओ, यानी अगर 376 इतना इजी कानून है तो फिर तो कोई किसी के ऊपर लगा दे, कोई प्रूफ लाओ। 16 को हुआ था ना, 16 को ये मुकदमा उसने केस किया है और 4 को उसकी अरेस्टिंग डाली है। तो अगर वो इतना ही मजबूत केस होता तो उसको हाथों हाथ अरेस्ट किया जाता। और ये भी हमारे साथ धोखा हुआ। हम शादी में जा रहे थे, हमें सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया कि एक बार आप आ जाओ। वहाँ जाके बोलते रहे बोलो आप बोलो। वहाँ जाके हमें पुलिस स्टेशन में बिठाई रखा आधा घंटा। हमने ये बोला कि हमें शादी में जाना है, आप उस लेडी को बुला लिए, आमने सामने बात करा लिए, पैसे का लेन देन है, हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन उन्हें सीधा ये दबोचने वाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ दबोचा गया। हम खुद अपनी मर्जी से गए थे, हमें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अरेस्टिंग हो जाएगी। वहाँ से सीधा ही फ़ोन किया कि एसपी सर के ऑर्डर हैं, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ना उनको दबोचा गया है, ना हम खुद अपनी मर्जी से गए थे। तो अभी आप लोग की मांगे क्या है, क्या आप चाहते हैं? मेरी तो मांग है ये जी, मेरा घर बचाया जाए और उस औरत को सजा दिलाई जाए और जो है निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका